Hi everyone, welcome back on our YouTube channel. Today we are going to learn something. It will help you to speak English. और इंग्लिश बोलना आज से बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि you are going to speak English and you are going to learn the use of this, that, it, these and those. So अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सीखेंगे बेहतरीन इंग्लिश। और हर डे पर प्रत्येक दिन आपके पास एक एक वीडियो जाएगा जिससे आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, आप अपने फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा ना। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न थ्योरी सो दैट यू विल बी बोर्ड। नो 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 नो, टुडे वी विल लर्न ऑल दोज थिंग्स विद प्रैक्टिकल। सो आइए आज आपको बताते हैं कि सबसे पहले इन सारी चीजों का यूज कहां करते हैं। इन सारी चीजों का यूज करते हैं वहां पे जहां पे हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। और बताएंगे सर इस डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज को बताना हो, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि आपके पास दिस इज मार्कर। अब क्या मैं बताता रहा हूं दिस इज मार्कर, दिस इज सेकेंड मार्कर, दिस इज ब्लैक मार्कर, दिस इज ब्लू मार्कर। आपको बता रहा हूं दिस इज डस्टर, दिस इज बैग। तो मैं बता रहा हूं भाई साहब आपको कि ये सारी चीजें हैं। तो जितने सारे आपके चीजें हैं आसपास में उसको हम इस तरह से बताते हैं। आइए मैं इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स बता दूं। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज। अब देखिए इज एम आर होता है, लेकिन यहाँ पे एम नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे आई को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। तो क्या इज के साथ आर आ जाएगा? आर कहां पे आएगा? आर आएगा दीज एंड दोज के साथ, बाकी दिस दैट इट के साथ हमारा इजी लगेगा। अब और प्लस सिंपल सी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट हम दे देते हैं और इसको हम आसानी से आप समझेंगे। जैसे कि मैं बताऊं, अब देखिए प्रैक्टिकल चीजें कैसे करना है। जो भी चीजें आपके आसपास दिख रहा है तो उसको हमें बताना है। दिस इज बॉटल, दिस इज पाउडर, दिस इज माइक, दिस इज शर्ट, दिस इज पैंट, दिस इज टॉवल। आप बता रहे होंगे सर ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि आज फादर्स डे है और फादर्स डे पे मैं बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था क्योंकि मैं अपने पिताजी के लिए, अपने घर वालों के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में गया और मैंने उनको बोला कि सर मुझे पढ़ाने के लिए दो। सो एक्चुअली ना दे आर नॉट ट्राइंग to give me any kind of opportunity and where I can have my name, fame and I can show my talent there. So exactly नहीं मिल रहा है तो मैंने सोचा कि चलो अब कोई रास्ता नहीं है तो अपने आप शुरू करते हैं। अपने फोन से रिकॉर्ड करना शुरू किया है आज के साथ। आज से आपके पास एक ही वीडियोस पर डे जाएगा और आप यू कैन स्पीक इंग्लिश। और इंग्लिश बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है और मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताऊंगा ताकि आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सको। आइए ये सारी चीजें जानने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट के तौर पे हम अभी ले लेते हैं दिस, दैट एंड इट। अब सर बताओगे सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? भाई साहब जो देखो नजदीक, जिस भी प्रोडक्ट के नजदीक जाकर के आप बोलोगे वहां पे दिस का यूज करेंगे यानी कि नियर में। और जब भी कोई चीज आपसे दूर हो वहां पे बताने के लिए आप यूज करोगे दैट यानी कि फार। और इट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तु होता है, हालांकि इन दोनों का भी यूज उनके साथ होता है, बट हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन यूज इट। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा था? आइए मैं आपको आगे बताता हूं। अभी सबसे पहले दिस इज, अभी मान लो कि मैं आपको बता दूं कोई दिस इज, दैट इज और इट इज। अब इन तीनों को अपने मुंह पे, जुबान पे आप इसको फिक्स कर लो। दिस इज, दैट इज, इट इज, दिस इज, दैट इज, इट इज, दिस इज, दैट इज, इट इज। इसको एकदम प्रैक्टिस कर लेना है। अब मैं बता रहा हूं कि अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जैसे कि होम है, सॉरी हाउस है, एक घर पे क्या क्या चीजें होता है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जाओगे तो मेन, अब यहां पे मैं एक हाउस के इर्द गिर्द की सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि मेन डोर, राइट। अब बता दो कि विंडो, राइट। अब और भी चीजें देखो कि क्या क्या चीजें होता है। वहां पे चेयर होगा, यस और नो सर, यस। टेबल होगा, टेबल, वेरी नाइस। जितने सारे चीजें हैं थिंग्स के नाम उसमें बता। घर में चार्जर होगा, चार्जर अगर होगा तो फोन भी होगा, ठीक है।
अब ये सारी चीजें हैं, ये इनके साथ में आपको प्रैक्टिस करके बता देता हूं। अब दिस का यूज कर रहे हैं हम, दिस इज मेन डोर। अब क्या मेन डोर के पास में खड़ा रहना, सर दिस इज मेन डोर, ठीक है। और विंडो, सर दिस इज विंडो, इस तरह से आपको बोलना है ना। दिस इज चेयर, चेयर के पास जाकर के बोलना है, राइट। दिस इज चेयर। और दिस इज टेबल, दिस इज टेबल। दिस इज चार्जर, अब चार्जर के पास ये दिस इज चार्जर, ऐसे करके बताना है। यही होता है इसका यूज डेमोन्स्ट्रेशन में, राइट। अब दिस इज फोन, अब फोन नहीं यहां पे है, दिस इज फोन। अब दिस इज डस्टर, दिस इज बैग, दिस इज मार्कर। सो इस तरह से आपको बोलना है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ यू कैन यूज दैट। दैट में जैसे ही आप नजदीक थे किसी चीज का, उससे भाग जाओ दूर, भाग भाग के बताओ। जैसे सर दैट इज मेन गेट, दैट इज विंडो, दैट इज चेयर। किसी चीज के पास नजदीक नहीं रहना है, जाके दूर जाकर के अपनी चीजों को बताना है। दिस इज टेबल, दिस इज चार्जर एंड सॉरी दैट इज टेबल, दैट इज चार्जर, दैट इज फोन। दूर हो जाना है, सिंपल चीजें। अब इट की बात होती है, इट के साथ हम सिंपल चीजें वहीं पे यूज कर लेते हैं कि अब थोड़ा सा इट के साथ, तो इट का यूज हम दोनों चीजों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि इट इज मेन डोर, इट इज विंडो, इट इज चेयर, इट इज टेबल, इट इज चार्जर, इट इज फोन। सर बोलेंगे सर आपने तो हिंदी बताया नहीं, ऐसा क्या है भाई? ये देख लो, जैसे आप देख लो, यह एक है। अब यह एक मेन डोर है, यह एक खिड़की है, यह एक चेयर है, यह टेबल है, यह चार्जर है, यह एक फोन है। इस सारे हिंदी को इसी तरह से हम बोलते हैं, और हिंदी तीनों का सेम रहेगा, बस इसी तरह से हम यूज करेंगे। बस डैट के लिए वह लगा देंगे, थोड़ा सा दूर चला जाए तो वह एक ये है। समझ में आ गया? यस और नो, लाउड एंड क्लियर। अब मैं बता रहा हूं कि अब चीजें यहां से और आगे चलते हैं। अब सोच लेते हैं कि एक चलो बाइक है आपके पास, तो बाइक का एक ले लेते हैं। बाइक, यहां हाउस ले लिए थे, अब बाइक ले लेते हैं। जैसे बाइक में क्या क्या होता है? हैंडल, ओके, मिरर, ठीक है। और क्या होता है? क्लच, ठीक है, ब्रेक। सब चीजों को लिखना है, मैं चीजें प्रैक्टिकल बता रहा हूं, सारी चीजों को यूज करना है आपको। सीट हो गया। उसके बाद क्या है? इंडिकेटर, ये सारी चीजों का यूज करके अभी आपको बताना है, ठीक है। अभी दिस का यूज करेंगे तो बस नजदीक होना है, बाइक आगे खड़ा कर लिया। और भी चीजें जैसे मान लो व्हील्स बोल दिया, व्हील एक ही लेते हैं अभी, दिस ये कर रहे हैं। टायर बोल दीजिए, टायर हो गया। रिम बोलते हैं, रिम हो गया। और बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप यूज कर, टैंक बोल दीजिए जिसमें पेट्रोल यूज होता है। अब बोलिए यहाँ पे दिस, बाइक को यहाँ पे खड़ी कीजिए, अब बोलिए दिस इज इंडिकेटर, दिस इज हैंडल, दिस इज मिरर, दिस इज क्लच, दिस इज ब्रेक, दिस इज सीट। सबको बताना ये ऐसे करके। दिस इज व्हील, दिस इज टायर, दिस इज रिम, दिस इज टैंक। समझ में आ गया? अब क्या है, जब भी हम दैट का यूज करेंगे, बाइक को थोड़ा सा दूर खड़ा कर देना है, राइट। कहां कर देना है? थोड़ा सा दूर खड़ा कर देना है। अब बोलेंगे और दैट इज इंडिकेटर, दैट इज हैंडल, दैट इज मिरर, दैट इज क्लच, दैट इज ब्रेक, दैट इज सीट, दैट इज व्हील, दैट इज टायर, दैट इज रिम, दैट इज टैंक। अब वैसे जैसे यह एक है एंड वह दैट के साथ हो गया। अब बात आप समझना, इट के लिए ऐसे बोलते हैं, इट इज इंडिकेटर, इट इज हैंडल, इट इज मिरर, इट इज क्लच, इट इज ब्रेक, इट इज सीट, इट इज व्हील, इट इज टायर, इट इज रिम, इट इज टैंक। इस तरह से बोल देना, ये ऐसा है। समझ में आ रहा है? यस और नो, लाउड एंड क्लियर। समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि ये इसी तरह से हम अपने प्रैक्टिकल के तौर पे करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी पिक्चर दिखा रहा हूं। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में इन तीनों का यूज कर लिया। अब यहाँ पे हम दिस और दैट और इट के अलावा मैं अब यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं दीज, दोज। अब दीज एंड दोज, जब भी चीजें सेम है, हिंदी में वही है, बाकी जब दो चीजें के बारे में बताएंगे तब वहां पे हम यूज करेंगे दीज एंड दोज का। और आपको पता है इसके साथ आर होगा,
और इसके साथ भी आर होगा, राइट। तो सबसे पहले आप बोल दीजिए दीज आर, दोज आर, दीज आर, दोज आर, दीज आर, दोज आर, क्योंकि आप इसके हैबिचुअल हो जाए। प्लीज ट्राई टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द चैट कमेंट बॉक्स। आइए, अब ये सारी चीजें क्या है, जैसे दीज आर इंडिकेटर, इंडिकेटर नहीं होगा यहां पे, या तो इंडिकेटर्स होना चाहिए, ठीक है। दीज आर इंडिकेटर्स, these are handles, these are mirrors, these are clutches, these are brakes, these are seats। अब दो सीट्स होगा वहां पे, बोल दो होना चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे दोज के साथ क्या होगा, दोज आर, जैसे बाइक को दीज आर के साथ क्या करना था, बाइक को पास में रख करके फिंगर से बताना है। अब बाइक को थोड़ा सा दूर कर देना है। नाउ यू नीड टू स्पीक, दोज आर इंडिकेटर्स, दोज आर हैंडल्स, दोज आर mirrors, those are clutches, those are brakes, those are seats। इस तरह से बोलेंगे। और क्या है, ये इंडिकेटर्स हैं, वे इंडिकेटर्स हैं, ये सारी चीजें हिंदी हो गया आपका, और इस तरह से हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अभी मैं चल रहा हूं आपको पास्ट में लेकर के। अभी इसका जो ये सब स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए, अब यहां पे मैं लिखता हूं सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर आएगा, जैसा कि आपको पता है कि पास्ट में यूज करते हैं। अब इसको देखिए, अब देखिए यहां पे पहले दिस, दैट और इट लिख दिए, और यहां पे क्या करते हैं, वाज, वाज सिंगुलर है तो वाज ही यहां पे यूज होगा मेरे दोस्त। अब चीजें बदल सकता है, जैसे अब कहीं और का सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। अब बताओ कि एक लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में क्या क्या होता है ये बताइए। लाइब्रेरी में सोच लो कि चेयर्स हैं, ठीक है, ठीक है, डोर वहां पे भी होगा, ठीक है, और बताइए डेस्क होगा, ठीक है, वाटर बॉटल होगा, और बताइए, और मैं बोल बुक्स होगा, नोटबुक, ठीक है। चलिए, तो इसको देखते हैं, जैसे कि दिस वाज चेयर। अब जैसे कि या अभी क्या है, पास्ट में चले गए, पास्ट में क्या है, अब वो चेयर नहीं है, प्रेजेंट टाइम में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे एक टूटा हुआ चेयर रख दो, अब क्या बोलेंगे, अभी तो ये चेयर नहीं है ना, परफेक्ट चेयर नहीं है, बोलेंगे दिस वाज चेयर। समझ में आ गया। और दिस वाज टेबल, दिस वाज वाटर बॉटल, दिस वाज चार्जर, सबको तोड़ करके हटा देना है, तब बोल रहा है, राइट। आइए, दिस वाज चेयर, दिस वाज डोर, दिस वाज डेस्क, दिस वाज वाटर बॉटल, दिस वाज बुक, और दिस वाज नोटबुक, राइट। यह और वह क्या था, चेयर था, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे कि दैट के साथ अब थोड़ी वो सारी चीजें को दूर कर दीजिए, राइट। दूर में बोलेंगे दैट वाज चेयर, दैट वाज डोर, दैट वाज डेस्क, दैट वाज वाटर बॉटल, दैट वाज बुक, दैट वाज नोटबुक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इट के लिए हमें दूर और पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी बोल सकते हैं इट वाज चेयर, इट वाज डोर, इट वाज डेस्क, इट वाज वाटर बॉटल, इट वाज बुक, इट वाज नोटबुक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे देख लीजिए, हम जैसे कि दिस, दैट, इट का यूज कर लिया। अब सब्जेक्ट में हमारा जैसे ही दीज एंड दोज आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे वर आ जाएगा। इसको वेयर नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, वर्ड बोलेंगे, राइट। सो वर्ड के साथ हम बोल सकते हैं। अब चीजों को ले लीजिए, अब कहीं और चले जाते हैं। अब कहां जाएंगे, अब कोई चीजें यहां पे देख लेते हैं। न्यू बिल्डिंग, उसके बाद और भी ले लेते हैं यहां पे बहुत सारी चीजें, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, ठीक है। अभी यहां पे देख लीजिए, दीज वर हाउसेस, हाउसेस। अब क्या है, जैसे यहां पे बहुत सारा घर था, अभी है नहीं, तो क्या दीज वर हाउसेस, दीज वर न्यू बिल्डिंग्स। अब कोई न्यू बिल्डिंग्स, अभी पुराना हो गया, तो क्या दीज वर न्यू बिल्डिंग्स, दीज वर कार्स,
एस लगाएंगे। दीज वर बसेस, दीज वर ट्रक्स, दीज वर ट्रेन्स, राइट। दोज के साथ भी ऐसा ही सिंपल सा फंडा अपनाना है। दीज दोज वर हाउसेस, दोज वर न्यू बिल्डिंग्स, दोज वर कार्स, दोज वर बस, दोज वर ट्रक्स, दोज वर ट्रेन्स। यहां पे हम अभी चीजों को दूर करके सारी चीजों को बता देना, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में मेरे दोस्त यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ विल बी का यूज करते हैं, विल बी, राइट। अब ये चीजें में फिर दिस, फिर दैट, फिर इट। अब इसके साथ क्या करेंगे, विल बी यूज करेंगे, विल बी। अब देखिए पहले इसको पढ़ लेंगे। दिस विल बी, दैट विल बी, इट विल बी, दिस विल बी, दैट विल बी, इट विल बी, दिस विल बी, दैट विल बी, इट विल बी। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब एक चीज देखते हैं, दैट विल बी बिस्किट। अब सोचो कि आप फैक्ट्री में गए और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, उसको आप क्या ये बिस्किट होगा बनने के बाद, राइट। दैट विल बी ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। आप कोई किसी कंपनी के उसके साइट पे चले गए, उनके जहां पे ट्रैक्टर बनता है वहां पे चले गए और आप देख रहे हो अलग अलग सारे पार्ट्स रखे हुए हैं, क्या बोलेंगे, दिस विल बी ट्रैक्टर, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज जो होगा उसको अपने को देखना है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट ले लो, राइट। कोलगेट, मिल्क पैकेट, मिल्क पैकेट, और भी बहुत सारा चीज है। दिस विल बी चार्जर, दिस विल बी आईफोन। चलिए देखिए, दिस विल बी बिस्किट, ये बिस्किट होगा। दिस विल बी ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर होगा। दिस विल बी कॉलगेट, ये कॉलगेट होगा। दिस विल बी मिल्क पैकेट, यह दूध का पैकेट होगा। दिस विल बी चार्जर, यह चार्जर होगा। दिस विल बी आईफोन, यह आईफोन होगा, राइट। अब दैट के थोड़ा सा दूर हो जाएंगे प्रोडक्ट से, बोलेंगे दैट विल बी बिस्किट, दैट विल बी ट्रैक्टर, दैट विल बी कॉलगेट, दैट विल बी मिल्क पैकेट, दैट विल बी चार्जर, दैट विल बी आईफोन, राइट। इस तरह से बोलेंगे। इट के साथ कहीं दूर और ना पास होना है। इट विल बी बिस्किट, इट विल बी ट्रैक्टर, इट विल बी कॉलगेट, इट विल बी मिल्क पैकेट, इट विल बी चार्जर, इट विल बी आईफोन। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, जो भी चीजें हैं ना, सबको लिख करके आपको प्रैक्टिस करना, और यू कैन बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, राइट। अब चलते हैं, मैं आपको अब यहां पे ना सब्जेक्ट हम क्या बोलते हैं, दीज ले लें या फिर दोज ले लें, फिर भी विल बी ही रहेगा, विल बी। अब देखिए, these will be biscuits, these will be tractors, these will be colgates, these will be milk packets, these will be chargers, these will be iPhones. Those, अब थोड़ा सा दूर कर देना है। Those will be biscuit, those will be tractors, those will be colgates, those will be milk packets, those will be chargers, those will be iPhone. इस तरह से सारी चीजों को हम प्रैक्टिस करेंगे and you will be a fluent English speaker. अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा हो, आप अगर इस वीडियो से आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। और गाइज मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक्चुअली ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको बेहतरीन चीजें मिलेगी। ऑनलाइन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट रहेगा। इवनिंग शिफ्ट रहेगा, राइट। इसमें आपको हम इंग्लिश स्पीकिंग आपको प्रैक्टिस कराएंगे, राइट। आप यू कैन स्पीक, हम आपको हर कॉन्सेप्ट देंगे और वहां पे आप यू कैन स्पीक इंग्लिश वन बाय वन। ये जो रहेगा यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग भी रहेगा, आप पब्लिक में जाकर कैसे बात कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो हेजिटेशन है, हेजिटेशन रिमूवल टेक्निक्स बताएंगे, टेक्निक्स। और आपको हम यहाँ पे वॉइस एंड एक्सेंट की भी प्रैक्टिस देंगे, एक्सेंट, और भी बहुत सारी चीजें हम देंगे और हम आपको बेहतरीन सारी चीजें बताएंगे। यू कैन बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एंड वी हैव ग्रेट स्टूडेंट्स एज वेल। और आप इसको मॉर्निंग में आप यहाँ पे 7 से 9 ले सकते हैं,
इस बैच में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो इवनिंग का बैच है वहां पे आप 7 से 11, 7 से 10 किसी भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। या हमारा जो फीस है, देखो फीस हम 1000 ही रखने वाले हैं। 1000 में आपको कंप्लीट मंथ, 1 मंथ आपको इंग्लिश सिखाएंगे। इसमें होगा क्या, इसमें आपको हम देने वाले हैं 1.5 आवर की जो है क्लासेस चलेगी, 90 मिनट्स की। 90 मिनट्स की क्लासेस चलेंगी, जिसमें क्या है कि 1 घंटे 1 आवर आपको सारी चीजें कराई जाएगी, स्पीकिंग और थ्योरी जो भी चीजें हैं 1 आवर, और जो हाफ आवर है नेक्स्ट 30 मिनट्स आपकी प्रैक्टिस होगी। If you are interested, so you can call us, send a message on the WhatsApp। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर नोट कर दूंगा, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके बात भी कर सकते हैं। If you want to be English speaker, you can contact us. Thank you everyone. We will meet in next session. Till then, stay awesome, stay productive. Thank you very much.